मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर ईओडब्ल्यू ने वन विभाग के लिपिक के घर पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने घर में मौजूद दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े हुए रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार सुबह पश्चिम सामान्य वन मंडल मंडला में पदस्थ लिपिक श्वेतांक चौरसिया के राजेश्वरी वार्ड स्थित आवास पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू को श्वेतांक चौरसिया के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम ने यह कार्रवाई की और घर में मौजूद दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बैंक और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की। अधिकारियों की टीम आय और संपत्ति का मिलान कर यह पता लगाने में जुटी है कि लिपिक की कुल संपत्ति उसकी वैध आय के मुकाबले कितनी अधिक है। वहीं ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक 4 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 50 लाख मकान दुकान, 50 लाख और 5 लाख कैश के साथ ही करीब 290% आय से अधिक संपत्ति पाए जाने की बात सामने आई है। यानी कि प्रारंभिक जांच में संपत्ति और आय के बीच में बड़ा अंतर सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्वेतांक चौरसिया को उनके पिता की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर वन विभाग में नौकरी मिली थी। नौकरी के दौरान अर्जित संपत्ति को लेकर अब ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। टीम दस्तावेजों और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि कुल कितनी संपत्ति सामने आई है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मंडला में वन विभाग के लिपिक के घर, ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई से विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। पश्चिम वन मंडला में पदस्थ श्वेतांक चौरसिया हैं, जो सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। इनके पिता पहले डिप्टी रेंजर थे फॉरेस्ट में। उनके निधन के बाद इनको अनुकंपा नियुक्ति मिली थी करीब 19 वर्ष पूर्व। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर में की गई थी, जिसकी जांच गोपनीय जांच की जा रही थी। गोपनीय जांच पे पाया गया था कि इनकी जो आय थी और व्यय में करीब 290% इनकी जो व्यय था वो अधिक पाया गया था प्रारंभिक जाँच के दौरान। उस आधार पे हमने कल इनके खिलाफ तलाशी वारंट माननीय न्यायालय मंडला से प्राप्त किया था और आज सवेरे पूरी टीम ने यहाँ पर सर्च की कार्रवाई शुरू की है, जो अभी चल रही है। इसमें पाया ये गया कि इनके पास जो इनकी जो आय थी वो करीब 55 लाख से 60 लाख के बीच में है, जो वैधानिक आय है इनकी। और उसके अलावा इनके पास एक जो भवन है इसमें व्यय किया है इन्होंने। एक जो दुकान है 50 लाख रुपए की, वो क्रय की है। उसमें इन्होंने राशि को काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश में भुगतान किया है और जो रजिस्ट्री है वो बहुत ही कम कीमत की बताई। वो कैश का भुगतान की जांच चल रही है। वो कैश लगभग 45 लाख 50 लाख तक का है। इसके अलावा इनके पास 3 गाड़ियाँ, 4 व्हीलर भी है। अभी तलाशी में इनकी LIC की पॉलिसी मिली है, 4 बैंक खाते मिले हैं और FD और बैंक लॉकर की हम तलाश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अभी जो 290% है, इससे अधिक होने की संभावना है। तो अभी जो है तलाशी कार्रवाई जारी है और उसके बाद फिर इसका टोटल वैल्यूएशन किया जाएगा कि कितनी अधिक इनका व्यय आ रहा है। तो जेवर सोने के जेवर भी मिले हैं, उनका भी अंदर अभी हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं। करीब 3 से 4 किलो चांदी है और 150 से 200 ग्राम सोना भी है और करीब 5 लाख रुपए नगद इनके घर से बरामद हुआ है। सर, आय के स्रोत की क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आय के स्रोत अभी हमारे पास जो लिखा पढ़ी में है वो तो ये है कि ये नौकरी करते हैं जी। वैध आय का स्रोत केवल नौकरी है। इसके अलावा इनकी पत्नी एक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, परंतु उसकी कोई सूचना ना शासन को इन्होंने दी है, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, ना कोई इनका पंजीयन है नगर निगम से, ना MSME से इनका रजिस्ट्रेशन बताया है, परंतु हमें कुछ मिला नहीं है ऐसा। तो वो आय जो है वो कोई अवैध आय का स्रोत नहीं है। उसमें भी क्या इन्होंने व्यय किया, जो इन्होंने व्यय किया है ब्यूटी पार्लर में भी, वो भी अभी हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी मात्रा में माल संख्या जो ब्यूटी पार्लर में यूज़ होता है, वो अच्छी क्रीम्स जो रहती हैं, बड़े बड़े लहंगे जो ये यूज़ करती है ब्राइडल्स के मेकअप के लिए, उसका वैल्यूएशन हो रहा है। तो इसमें अभी थोड़ा शाम तक हमको टोटल वैल्यूएशन में लगेगा। संपत्ति का टोटल क्या फिगर अब तक जो आपने बताया, अनुमान क्या लगता है आप? हम देखिए 290 तो हम शुरू में ही थे, तो ये हम करीब 400 के आसपास पहुंच जाएंगे, 400% अबव। सर, इसमें जो इन्होंने किया होगा, इसमें और भी क्या इस दायरे में आएंगे? नहीं, ये तो व्यक्तिगत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला, इसमें अभी व्यक्तिगत और किसी को शामिल नहीं किया जाता है। सर, इसमें शिकायतकर्ता कोई है या वो तो डिस्क्लोज नहीं, वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। शिकायत है, शिकायत दर्ज है। शिकायत कब ली थी? शिकायत तो इसी वर्ष की है।
इसी वर्ष की शिकायत। सर नाम डेजिग्नेशन बताओ। मैं डीएसपी मंजीत सिंह, ईओडब्ल्यू जबलपुर।